तो आइए साथ संगत जी एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर जयकारा में साथ संगत जी भाग लेंगे। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। वाकई में साथ संगत जी बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है। नित्य दिन की तरह साथ संगत जी आज भी समय के रहबर सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से साथ संगत जी इस परम पिता परमात्मा को भजने का, अपने सच्चे सदगुरु का साथ संगत जी गुणगान करने का ये परम सौभाग्य, ये सत्संग साथ संगत जी मिला हुआ है। आओ साथ संगत जी हम सभी मिलकर शुक्रगुजार करें, क्योंकि साथ संगत जी कहते भी हैं कि शुक्र किए जा तू इस मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। असल भक्ति साथ संगत जी शुक्राना ही है। हम परम पिता परमात्मा का शुक्र गुजार करना भूल जाते हैं। आज साथ संगत जी इंसान कहते भी हैं साथ संगत जी कि इंसान संसार के जो पदार्थ हैं, जो साथ संगत जी दिख रहा है, इसी में उलझ कर साथ संगत जी इसी में रहते चले जा रहे हैं। अपनी तन की कद्र नहीं कर रहा है साथ संगत जी, अपनी तन का कद्र करना वो भूल चुका है साथ संगत जी। साथ संगत जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने बड़े सुंदर भाव से कहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ यही गावा। साथ संगत जी ये मनुष्य तन बड़े ही भाग्य से हमें प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य तन को पाने के लिए देवी देवता भी ललायित है। लेकिन साथ संगत जी हम कितने भाग्यशाली है जो ये तन, इतनी सुंदर बुद्धि विवेक, इतनी सुंदर रचना, इतनी सुंदर समझ परमात्मा की कृपा से हम सबों के पल्ले में आया है। साथ संगत जी हम इस तन की कीमत को छोड़कर सांसारिक पदार्थ में उलझकर साथ संगत जी उसी को हकीकत मानते चले जा रहे हैं। उसी में साथ संगत जी हम उलझ कर रहते चले जा रहे हैं। इस तन की महत्ता को हम नहीं समझ पा रहे हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी जहाँ तक बात होना चाहिए, इस तन को सुखी रखने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है साथ संगत जी वो परम पिता परमात्मा की कृपा से हमें मिलता है। लेकिन आज साथ संगत जी इस तन की सुखी को छोड़कर, तन का सुख जो होना चाहिए उसको छोड़कर साथ संगत जी हम भौतिकवादी चीज़ को इकट्ठा करने में और उसमें ही सुख ढूंढने में साथ संगत जी हम लगे हुए हैं। साथ संगत जी कहाँ से हमें सुख मिलेगा? साथ संगत जी एक विचार है, एक बार की बात है साथ संगत जी, एक राजा के यहाँ साथ संगत जी एक गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति साथ संगत जी राजा साहब के बाग बगीचे का साफ़ सफाई करते थे। साथ संगत जी नित्य दिन वो आते थे राजमहल में, और बगीचे फूल वाले बगीचे हो या फिर साथ संगत जी जहाँ पर पेड़ पौधे वाली साथ संगत जी बगीचे हो, उसका देख रेख करते थे, साफ़ सफाई करते थे। संयोग से देखिए साथ संगत जी एक दिन राजा साहब ऐसे ही साथ संगत जी बगीचे में टहलने के लिए निकल पड़े। तो देखते हैं कि वो साथ संगत जी, वो व्यक्ति फूल के नीचे साफ़ कर रहे थे, जो पत्ते झाड़ियाँ था साथ संगत जी उसको साफ़ कर रहे थे। लेकिन अफसोस की बात थी उसके पैर में साथ संगत जी चप्पल तक भी नहीं था। राजा साहब देखे ना, बड़ा ये हैरानी हुआ कि राजमहल इतना बड़ा है, इतने सारे यहाँ पर जो है सैनिक है, इतने सारे अमीर लोग हैं, और देख रहे हैं कि एक गरीब निर्धन व्यक्ति पैर में चप्पल तक भी नहीं है, तो अपमान है। इस राजमहल में ऐसा व्यक्ति है। राजा को देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि राजमहल में इतना गरीब आदमी, ये तो अफसोस की बात है। राजा साहब को दया आ गया साथ संगत जी, और उसको बोले कि तुम जो है राजमहल में आओ, ठीक है। जैसे ही साथ संगत जी उसको बोले तो उसको थोड़ा डर सा भी हो गया कि आखिर राजा साहब हमको क्यों बुला रहे हैं, हो सकता है हमसे कोई गलती ना हो। क्योंकि साथ संगत जी पहले होता था राजा का अगर आदेश आ जाए तो लोग को साथ संगत जी चौकन्ना हो जाते थे, क्या गलती तो नहीं हो गया है जो राजा साहब हमको बुला रहे हैं, होता है ना साथ संगत जी। तो इसी प्रकार से उसको भय हो गया कि कहीं कोई गलती ना हो गया और राजा साहब हमको बुला रहे हैं। साथ संगत जी वो डरते हुए राजमहल एक दिन पहुंच गए। तो जैसे ही राजा साहब के पास गए
तो राजा साहब उसकी तंगदिली को देखे हुए थे, उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, उसको देखे हुए थे। तो उसको बोले कि ये लो तुम्हें जो दिया जा रहा है इसको तुम अपनाओ। सत्संग जी वो था क्या, एक बड़ा सा थाल था जिस पर सत्संग जी हीरे मोती जवाहरात के सत्संग जी उस पर जरे हुए थे। बहुत ही देखने में बड़ा सुंदर था। सत्संग जी जैसे ही उसके हाथ में दिए तो बड़ा खुश हुआ कि अब तो हमें सोने चांदी हीरे जवाहरात मिल गए हैं, अब तो किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं रहेगी। सत्संग जी देखिए, विचार कीजिए, सत्संग जी जब वो थाल लेकर घर गए, इधर तो खुशी था। पत्नी जैसे ही थाल को देखी, देखिए सत्संग जी, वो पत्नी उसकी जो है बस ऐसे ही कूड़ा करकट बिन कर, मतलब होता है ना सत्संग अपने गाँव देहात में जिसको सत्संग जी टोकरी बोलते हैं, तो उसमें कूड़ा करकट फेंकते हैं ना, तो उसकी पत्नी जो है ऐसे बांस का जो बना हुआ होता है उससे वो फेंकती थी डेली कूड़ा करकट। तो थाल को जैसे ही देखी तो उसके मन में वो हाथ में लेकर देख रही है, उल्टा पुल्टा के देख रही है, अब तो हमको आसान हो गया। आसान क्या हो गया, कूड़ा करकट फेंकने में बांस का जो बना हुआ होता था टूट जाता था, तुरंत 2-4 दिन फेंकते थे टूट जाता था, अब तो ये मजबूत वाला आ गया है। हाँ देखिए सत्संग जी, कीमत ना जानने के बदले में कितना बड़ा घाटा होता है। तो उसकी पत्नी बोल रही थी कि अब नहीं टूटेगा, कुछ दिन चलेगा, इसमें ही कूड़ा करकट फेंकेंगे। सत्संग जी ऐसा ही हुआ। रोज़ वो क्या करते थे, कूड़ा करकट उस हीरे जरे थाल में ले लेती थी या फेंकने के लिए चल जाती थी। फिर सत्संग जी जस का तस, राजमहल में जो उस सत्संग जी साफ़ सफाई का काम करता था उसका स्थिति जस का तस। फिर सत्संग जी उसी तरह से साफ़ सफाई करते थे। फिर एक दिन राजा साहब जा रहे हैं, देख रहे हैं टूर पे, देख रहे हैं वही अवस्था में वो इंसान फिर से बैठा हुआ है। अरे भाई, उनसे पूछे, अरे भाई तुमको हीरे मोती जरे हुए थाल दिए थे ताकि तुम्हारी निर्धनता ख़त्म हो जाए, तुम जो गरीब हो, आर्थिक स्थिति तुम्हारा कमज़ोर वो सही हो जाए, और तुम देख रहे हैं हीरे मोती जवाहरात भी पा ली हो फिर भी तुम्हारा स्थिति उसी प्रकार से है। तो सत्संग जी उन्होंने आप बीती सुनाने लगे, ये महाराज हम जो है वो थाल ले गए थे और हमारी पत्नी जो है उसमें डेली कूड़ा करकट फेंकने का काम कर रही है। राजा साहब को गुस्सा आ गया, दौड़ कर जाओ तुरंत वो थाल लेकर आओ, उसका अपमान हो रहा है। हाँ सत्संग जी, अब राजा का आदेश हो गया। फिर थाल वापस लौटकर राजा साहब के पास आ गए। देखिए सत्संग जी, कीमत नहीं समझने के बाद, उसका कीमत वो नहीं समझ पाया तो कितना बड़ा घाटा में वो रह गया। उसी प्रकार से ये शरीर हमें सत्संग जी भगवान ने दिया है, ये अमोलक है। अगर कोई कह दे 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं आपको, एक उंगली काट कर दे दीजिए, दे देंगे? कभी देंगे? कभी नहीं दे पाएंगे सर। एक नाखून बोल देगा उखाड़ कर देने के लिए मामूली सा, वो भी नहीं देंगे। कितना अमोलक है ये शरीर, लेकिन हम इसकी कदर नहीं कर रहे हैं, हम माया में उलझ रहे हैं। हम यही सोच रहे हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए। देखिए जो भौतिकवादी सुख है उसको कलेक्ट करने में हम अपने आप का समय बिता रहे हैं। इस शरीर का महत्व हम नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे सत्संग जी एक दर्जी वाली कहानी आप सबों ने सुना होगा कि दर्जी जो है सबका कोट पैंट ले लिया, वो फरार हो गया। सब खोज रहा था, एक लड़का रो रहा था कि भैया मेरा तो वो जो है शरीर का नापे लेकर फरार हो गया। तो लोग उनको समझाए ना, भैया तुम अभी हो, अरे तुम्हारा नाप ही लेकर ना फरार हुआ हो, लेकिन तुम तो पूरा अभी यहाँ हो। तो आज हमारी स्थिति भी वैसी होती चली जा रही है सत्संग जी। हम भी सोच रहे कि मेरा नापे लेकर फरार हो गया। अरे हम खुदे हैं तो फिर नाप की क्या ज़रूरी है। तो हमें अपने शरीर की कीमत को समझनी है। संत महापुरुष आकर समझाते हैं कि समझ जाओ, इस रमे हुए राम को जान जाओ। हरि के 1000 नाम है, आप उसको जिस नाम से आप पुकार लीजिए, ये नहीं है कि उसको आप हज़ारों करोड़ों नाम से आप पुकारिए, जिस नाम से आपको पुकारना पुकारिए। कोई इसको अल्लाह कह देते, ईश्वर कहते, गॉड कह देते, कोई देवी देवता, कुछ फलाना चलाना, कुछ कह देते ना सत्संग जी। तो आप उस हरि को जानकर, पहचान कर, उसका होकर जीवन को जी लीजिए। सत्संग जी यही संतों का फरमान है।
तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा आप जिस भी संत महात्माओं के श्री चरणों में। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।